हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आज देश में बहुत सारा माहौल चल रहा है। आज तो ऐसा हो गया कि हादसा भी हो गया, विमान हादसा। उसमें जो क्या नाम था उनका, जो सीएम थे, अजीत पवार। अजीत पवार थे। उनका क्या हुआ कि देहांत हो गया, क्योंकि वो प्लेन से जा रहे थे, तो वो प्लेन ही क्रैश हो गया ना। तो वो तो दुखद घटना हो गई इसमें। तो वो तो हो ही रहा है। देश में चल रहा था यूजीसी का कानून, यूजीसी ना। यूजीसी के कानून को लेकर बहुत सारे लोगों में मतलब कि बहुत सारे वहम भी है, बहुत सारी धारणाएं हैं। जनरल के कैटेगरी के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होने लगेगा, ये सब सोच रहे हैं। तो यूजीसी कानून का है, इसके बारे में आज देख लेते हैं। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था, इसका नाम है। तो ये स्थापना 1953 में हो गया था, 1953 में हो गया था, लेकिन 1956 में इसके सांसद द्वारा इसको दर्जा दिया गया कि इसको शामिल किया जाता है। ठीक, ये मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्रीय कार्यालय जो होता है क्या है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। ठीक, तो इसको ना मतलब होता है कि ज्ञान, विज्ञान और मुक्ति दिलाना। ज्ञान का मतलब कि पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें इसका नजर होता है कि सरकार मतलब उस पर नजर रखे, किसी के साथ भेदभाव ना हो, एक साथ पढ़ाई अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कानून तो पहले से बन गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि ज्यादातर घटनाएं ना हत्या, मर्डर, ये सब होने लगा, आत्महत्या होने लगा, क्योंकि जो छोटे बिरादरी के एससी ओबीसी और एसटी के लोग हैं उनके साथ बुरा हो जाता था यूनिवर्सिटी में भी, कि आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे। तो उसके लिए बनाया गया है। तो मान के चलिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहने का मतलब है कि मोदी जी तो अकेले पास नहीं किए होंगे ना, मोदी जी तो अकेले पास नहीं किए होंगे, उसके साथ तो मतलब कि पूरा संसद मिलकर कमिटी समिति बनाया गया, बैठक हुआ होगा, तब ना अचानक से तो पास नहीं होगा। ये सब देखते हुए कि मतलब कि ये सब देखते हुए ही ना पास हुआ होगा। तो इसमें सबके लिए बराबर, यानी एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी ओबीसी के लिए भी है। और प्लस इसमें जो जैसे दिव्यांग है, दिव्यांग वगैरह भी है ना, उनके लिए भी है। दिव्यांग है, कमजोर है, लाचार है, इनके लिए भी ये बनाया गया कि विशेष ध्यान ध्यान मतलब विशेष रूप से ध्यान दिया जाए इन पर, कि ये सब ऐसे ना हो पाए। क्योंकि इसका ना मतलब कि गठन इसीलिए किया गया, मुख्य उद्देश्य था इसका कि सारे जितने भी यूनिवर्सिटी है उस पर नजर रखा जाए बढ़िया से। तो नजर रखा जाए कि सब उसका मतलब फंड भी दिया जाए, सरकार फंड भी देती है इसका, कि मतलब कि उस पर मतलब पढ़ाई अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है, इस पर लागू किया गया है। तो मान के चलिए बहुत सारे लोग मतलब कि गालियां दे रहे हैं ना, मोदी जी को भी गालियां दे रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इसमें मान के चलिए गालियां क्यों देना है कि नहीं? तो मतलब कि इसमें तो वही इक्वलिटी की बात हो गई। इक्वलिटी रहने में क्या फर्क, क्या बुरा होता है? ऐसे तो बोल देते हैं, मुंह से बोल देते हैं कि हाँ हम तो भारत के नागरिक हैं, मतलब बराबर हैं, लेकिन दिख कहाँ रहा है भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? बराबर तो दिख ही नहीं रहा है ना। छोटे बिरादर पर बहुत सारा अत्याचार होता है, ये सब शुरू से भी, आज भी वही हाल है, इतने संविधान बनने के बाद भी वही हाल है। तो ये सब देखते हुए समितियों ने देखा कि ये सब ज्यादा हो रहा है, कुल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो देश तो क्या होता है ना कि मतलब कि जब एकजुटता नहीं रहेगा, देश में एकजुटता नहीं रहेगा, ऐसे लड़ाई होती रहेगी तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे देश में दूसरे देश आकर मजाक उड़ाकर चले जाएंगे या हमला बोल देंगे, तो क्या हो गया कि अंग्रेज ऐसे सब कैसे आ गए थे लड़ाई, मुगल उगल सब कैसे आ गए थे हमला करने? क्योंकि वो हम लोगों में एकता, यूनिटी नहीं था, उन लोगों को पता था यूनिटी नहीं है, ये लोग आपस में लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए इसी का फायदा उठाया उन लोगों ने, आकर तुरंत हमला कर देते थे, कब्जा कर लेते थे। ये तो पहले था, लेकिन ये सब सोचना चाहिए। कहें कि अगर एकता नहीं रहेगा तो फिर देश को कोई भी आएगा, कोई भी चलाकर ऐसे ही कुछ भी कर सकता है, चला दे सकता है, कहते हैं कि ये एकदम खराब है, एकदम ऐसे बोलने लगोगे ना, कोई भी बोल सकता है। तो ये सब देखते हुए तो एक यूनिटी लाना जरूरी है, इक्वलिटी लाना जरूरी होता है हर चीज में। कोई भी काम करते हैं, कोई भी मोदी जी हो या कोई भी हो, तो काम करते हैं, ये सब देखते ही है ना, ये सब देखते ही होता है कि नहीं ये देश में क्या माहौल चल रहा है। ठीक, माहौल जो देखते हुए वैसे ही कानून लाया जाता है। कानून संसद पास करता है, जैसे कि कानून में ना, जैसे संसद में बैठते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा, सीधे लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं सीटें जो होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों संसद में रहते हैं। तो कोई भी कानून जैसे पास करना होता है ना, तो ये दोनों सदनों में ना मीटिंग होता है ना, ये कानून मतलब कि हम लोग लाना चाहते हैं। लोकसभा वोटिंग करता है, जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे कि जनता होती है, तो जनता हमें ना, जनता मतलब कि ना प्रत्यक्ष रूप से वोट किसको देती है? लोकसभा के विधायक को, जिसको मेंबर में बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को।
ये अपना सांसद चुन लिए, तो चुनने के बाद अब ये लोग ना, जैसे कि एक सांसद पे 10 लाख जनसंख्या पर चुनते हैं एक सांसद, 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद चुनते हैं, यानी कि अब जनसंख्या बहुत भारी है देश में, तो बहुत भारी है, तो होगा ना कि भाई कैसे मतलब कि वोटिंग किया जाए कि हमारे जनता की तरफ से हमारी जनता की क्या परेशानी है, क्या मांग है, ये सब। तो उसके लिए ना क्या होता है कि 10 लाख आदमियों पे एक सांसद बना दिया गया, एक एमपी बना दिया गया, कि आप क्या करेंगे कि उसका मतलब कि 10 लाखों का आप अकेले मतलब पूरा मालिक है, ठीक। वो जनता जो आपको चुनी है, किसके लिए क्या परेशानी है, वो सब आप जाकर कहेंगे कहाँ, लोकसभा में, ठीक। लोकसभा में जाकर उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम ये है, गांव में ये समस्या चल रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका निदान करें, हल करें ना। तो इसके लिए चुना जाता है सांसद से। तो अब सांसद में मतलब कि 545 सीटें हैं लगभग, तो 545 सीटें हैं ना, 545 है, 245 है इधर, 245 है राज्यसभा में। तो अब ये दोनों मिलकर मतलब सदन क्या करते हैं, सदन जो होता है दो होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, सदन दो हो गया, और अंग पूछेंगे ना तो 3 होता है, राष्ट्रपति भी आ जाता है इसमें। तो इसमें से पास किया जाता है, कोई भी कानून जब पास करना होता है तो इसमें से पास किया जाता है, इसमें से पास किया जाता है कि हाँ ये हम लोगों को मतलब कि ये कानून बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, राय देना चाहिए, तो बनाए। तो बनाने के बाद अब क्या होता है कि राष्ट्रपति ना मतलब कि उस पर साइन करते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये काम सही है, कानून सही है, इसको पास करना चाहिए। तो उस पर राष्ट्रपति भी साइन करते हैं, साइन करने के बाद तब जाके ऐसे पास हो जाता है। अब इसमें तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाली SC ST OBC के हैं, इसमें तो बहुत सारे लोगों के लिए है, विकलांग जो है, दिव्यांग है, सब है, उनके लिए भी है वही की इक्वालिटी तो बराबरी है, सबको अधिकार मिले बराबर का, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि हल्ला करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, कानून जब बन जाता है तो बन जाता है, उसको मतलब कि सरकार मिलकर ही बनाती है किसी भी चीज के लिए, ठीक। तो उसका विरोध करने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब इसके लेके मतलब कि बहुत सारे लड़ाइया दंगा ये सब करने वाले हैं, करेंगे ना, लड़ाई लगा देंगे। अब पहले, इससे पहले था मतलब कि बोलते थे हिंदू मुस्लिम वाला लड़ाई चल रहा था, तो अब ये वाला आ गया, तो अब ये वाला लड़ने लगे। तो ये सब देश में लड़ाई चल रहा है। तो देश में जब ऐसी लड़ाई चलती है ना, तो कभी भी सब प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है, कभी भी किसी भी चीज का आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। तो ये सब हम लोगों को सोचना चाहिए। कहने का मतलब है कि शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा है, पढ़ने के लिए है। तो पढ़ने के बाद पढ़े लिखे जो लोग हैं, तो वो तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब सबको बराबर अधिकार है, उनको भी पता है। तो शिक्षा जो लिए नहीं है, जो नहीं लिए है ना, वो सड़क पे उतर जाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ना। तो ये प्रॉब्लम होता है। पढ़े लिखे रहेंगे तो वो उनको ज्यादा मतलब नहीं रहता, हाँ समझ लिए क्या इसमें महत्व है, क्या महत्व का चीज है, क्या नहीं है, वो सब सोच के ही पास किए होंगे, ऐसे सब देखते हुए। तो ये सब सोचना चाहिए, तभी देश को आगे तरक्की पर ले जा सकते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी आकर धोकर चला जाएगा देश को। देश पहले ऐसे गुलाम नहीं हो गया था, क्योंकि हम लोगों में आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं एकदम एक दूसरे से। दूसरे आएंगे तो उसका फायदा उठाएंगे ना। वो कहानी होता है दो बिल्लियों का, दो बिल्ली का कहानी होता है, एक बंदर का। बिल्ली, एक काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, दोनों के पास रोटी मिल जाता है, तो दोनों रोटी कहते हैं कि इसको बराबर बांटना है, आधा आधा। तो बंदर आता है तीसरा, तो बंदर क्या करता है कि मतलब कि वो रोटी को ना मतलब कि तराजू पे लेके तोलने लगता है, ठीक। तो एक तरफ बेसी हो जाता था ना, तो ये खा जाता था रोटी, फिर दूसरा का तरफ बेसी होता था, खा जाता था, ऐसे ही दूसरा का तरफ। तो दोनों के बीच में, दो लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरा का फायदा मर गया, बाजी मार गया। तो यही हो जाता है, देश में भी यही हो जाएगा जब ऐसे लड़ाई आपस में चलता रहेगा। तो इसको हम लोगों को समझना जरूरी है कि ऐसे क्या होता है ना, लड़ाई लड़ने से क्या होता है, कुछ नहीं हो पाएगा हासिल। तो ये यूजीसी का कानून है, यूजीसी का कानून में कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये पहले से ही लगा था, बस इसको थोड़ा सा कठोर कर दिया गया है कि मतलब कि ज्यादा ना हो पाए ऐसे। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए, इसको देखते हुए बनाया गया था। तो ये कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक, स्थापना 1953 में हुआ, तो सांसद से मान्यता 1956 में दिया, यानी पहले से ही ये लागू था। लेकिन इसको अभी क्या किया गया, इसको थोड़ा मजबूत कर दिया गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्य पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब में भी है इसका कार्यालय है। सब चारों तरफ से देखना चाहिए था, मतलब चारों तरफ से नजर रखेगा। ये सब में फंड भी जाता है सरकार का, ये सब हेल्प भी करते हैं। इसीलिए मोटो इसका क्या था कि विज्ञान यानी मुक्ति दिलाना विज्ञान का, ज्ञान विज्ञान और बड़े है उसमें, ये सब मुक्ति दिलाने के लिए ये सब मुख्यालय बनाए गए हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए, ज्यादा मतलब कि ये नहीं है, पहले ध्यान से सुनने, उसके बाद देखें और सोचें कि मतलब क्या लगता है कि अगर आ जाएगा तो सच में इतना बवाल होगा ऐसे, जैसे कि मतलब कि सोच रहे हैं जितना, उतना नहीं होगा, ठीक। तो ये समझने की बात है। हम लोग एकता नहीं बनाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, फिर से पिछले की तरह आएंगे, कोई ना कोई कब्जा कर लेगा ना। देखेंगे कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं तो कब्जा कर लो, ये हो जाता है। तो इसको सोचना बहुत जरूरी है, ठीक।
तब तक के लिए देखते रहिए, हमारा चैनल भी है, देखते रहिए, क्योंकि आप लोग तो देख ही नहीं रहे ज्यादातर, चैनल देखेंगे तभी ना। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।